क्या आपको पता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके सारे कामों को रोक सकता है? देखना है। सर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, सर लोन अप्लाई करना है, सर ये स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट, सर ये मेरे एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट, सर इनकम टैक्स फाइल करनी है। अरे डॉक्यूमेंट्स दे। मूल निवास कहाँ है? वो तो नहीं है। तो यहाँ क्या बारात में आया है? सर ये तो बताओ मूल निवास होता क्या है और बनाऊं कैसे? इस सीरीज को पूरा देख ले, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए आप इस सीरीज को एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको मूल निवास से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर मूल निवास बना हुआ भी है लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और उसमें कुछ चेंजेस भी करवाने हैं, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, डीओबी, ईटीसी, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आप सभी के रुके हुए कामों को पूरा करने में हेल्प करेगी। तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको मूल निवास क्या है, कैसे बनाना है और इसे बनाने के फायदे और नहीं बनाने के नुकसान के साथ साथ इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए हमने इस सीरीज को 5 से 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सीरीज का हर एक पार्ट मूल निवास बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी के अभी इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मूल निवास सर्टिफिकेट, जिसे डोमेंसियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो किसी व्यक्ति को उस राज्य या क्षेत्र का निवासी होने का दावा करता है। ये सर्टिफिकेट बताता है कि व्यक्ति किस स्टेट या जगह पर रहता है और ये प्रूव करता है कि वह उसी शहर या गांव का निवासी है। ये डॉक्यूमेंट मतलब मूल निवास सभी राज्यों में अनिवार्य तौर पर बनाया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि मूल निवास क्यों इतना जरूरी है? बताता हूँ। पहला, पहचान। मूल निवास आपके व्यक्तिगत पहचान का बड़ा हिस्सा होता है। इससे आप किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर अपना पता साबित कर सकते हैं। दूसरा, एजुकेशन। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में इस सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी हो चुका है। अगर आपको स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये सर्टिफिकेट आपसे सबसे पहले मांगा जाता है। और अगर आप स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तब भी ये सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। और तो और आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी आपको मूल निवास देना होता है। अगर उस टाइम आपके पास मूल निवास नहीं है तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता। तीसरा, अगर आप कभी लोन अप्लाई करते हैं तो आपको मूल निवास को एड्रेस प्रूफ के तौर पर दिखाना होगा। और चौथा है टैक्स। आपके इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए मूल निवास का पता होना जरूरी है। ये आपके टैक्स रिटर्न और असेसमेंट्स में यूज होता है। और 5वीं इंपोर्टेंस की बात करूं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी मूल निवास सबसे पहले चाहिए होता है। और फॉरेन टूर करने से पहले जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तब भी आपको मूल निवास चाहिए होता है। और भी ऐसे बहुत से छोटे बड़े काम मूल निवास के बिना रुक से जाते हैं। तो क्यों ना इस बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट को बना लिया जाए। तो बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट्स में कि मूल निवास को ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। मूल निवास सर्टिफिकेट अप्लाई करते समय कुछ अमाउंट चार्ज के रूप में पे करना होता है, जो कि 50 से 100 रुपए हो सकता है। ये चार्ज अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और मूल निवास की वैलिडिटी भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। आमतौर पर मूल निवास की वैलिडिटी व्यक्ति के पूरे जीवन तक होती है, लेकिन कुछ राज्यों में वैलिडिटी एक फिक्स टाइम के लिए होती है जो कि 3 साल के लिए होती है। और आप इसकी वैलिडिटी मूल निवास प्रमाण पत्र पर आसानी से देख सकते हैं। और बता दूं कि कई बार मूल निवास की लीगलिटी को वेरीफाई करने के लिए SDM ऑफिस या तहसील जाना होता है। मूल निवास अप्लाई करने के बाद 15 से 30 वर्किंग डेज के अंदर मूल निवास बना दिया जाता है। मिनिमम माने तो 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन लग सकते हैं। मूल निवास में चेंजेस या करेक्शन करवाने के लिए आप ई मित्र पर जाए और साथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाए जिसमें आपका सही नाम पता हो। फिर ई मित्र अधिकारी ऑनलाइन ही आपकी सही डिटेल फिल कर देता है। देन पुराने मूल निवास में भी करेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 6 से 7 दिन के बाद उसी ई मित्र से आप अपना न्यू मूल निवास प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप घर पर ऑनलाइन करेक्शन करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। सभी राज्यों में करेक्शन का प्रोसेस अलग अलग होता है, इस कारण मैं आपको यहाँ तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन करेक्शन का प्रोसेस बहुत आसान होता है। जिस वेबसाइट से आपका मूल निवास बनता है उसी वेबसाइट से आप ऑनलाइन करेक्शन भी कर सकते हैं। और ये वेबसाइट भी हर राज्य की अलग अलग होती है। जैसे कि राजस्थान में SSO ID पर जाकर हम जन आधार में अपडेट करके मूल निवास को रीअप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आवेदक के पेरेंट्स उस राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए और आवेदक कम से कम पिछले 3 साल से उस राज्य का निवासी होना चाहिए। मैं आवेदक बोल रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आवेदक का मतलब जो अप्लाई कर रहा है, मतलब एप्लीकेंट। ओके, तो आवेदक उस राज्य में एक प्रॉपर्टी मतलब घर या जमीन का मालिक होना चाहिए। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड किसी दूसरे राज्य के हैं तो वो भी उस राज्य में मूल निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे, जैसे सबसे पहले मूल निवास का फॉर्म और आवेदक का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ 5 से 10 साल पुराना पहचान पत्र। और अगर शादीशुदा महिला अप्लाई करी है तो उसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ अपने पति का मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो सभी ओरिजिनली सबमिट करने पड़ेंगे। आजकल ऑनलाइन फर्जीवाड़े
बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली स्कैन करने होंगे। फिर आपको एक आवेदन पत्र खरीद लेना है, जो कि आपको नजदीकी ई मित्र या स्टेशनरी की शॉप पर 10 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको फॉर्म फिल कर लेना है। फिर सबसे ऊपर वाले कॉलम में आवेदक की फोटो लगा देनी है। उसके बाद आवेदक का नाम भरना है, फिर पिता का नाम भरना है, अगर शादीशुदा महिला है तो उसे अपने पति का नाम भरना है। उसके बाद आपको अपना पूरा पता भरना है। फिर जो भी आप काम या बिजनेस करते हैं वो भर देना है। उसके बाद आपके पिता या पति जहाँ पर काम करते हैं उस स्थान का नाम भर देना है। जन्म स्थान में अपने जिले का नाम भर देना है और डीओबी में अपनी सही डीओबी भर देनी है। फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो भर लेना है। आगे वाले कॉलम में स्कूल का नाम और स्कूल का पता भर लेना है। फिर आपको अपने पिता या पति के प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी है। वोटर लिस्ट वाले कॉलम में हाँ पर सही का निशान लगा देना है। फिर आप अपने परिवार के साथ अपने राज्य में पिछले कितने सालों से रह रहे हैं वो भर लेना है। ये कम से कम 10 साल तो होना ही चाहिए। फिर आगे के कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो आप प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं। फिर आपको कुछ उत्तरदायी व्यक्तियों के सिग्नेचर करवाने होते हैं। अगर आप गाँव में रह रहे हैं तो अपने गाँव के सरपंच की मोहर लगवा सकते हैं और दूसरी मोहर आप आसपास के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर से लगवा सकते हैं या आप किसी डॉक्टर की मोहर भी लगवा सकते हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के सिग्नेचर करवाने के बाद आपको नीचे वाले कॉलम को कार्यालय उपयोग के लिए खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको एफिडेविट फॉर्म पढ़ना होता है। इसमें आपको 3 तरह के पत्र मिलते हैं। उनमें से एक ही शपथ पत्र जो आपके काम का है उसे फिल कर लेना है और बाकी सभी कॉलम को खाली छोड़ देना है। फिर आपको फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड कर लेना है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप ई मित्र से ऑनलाइन अपलोड करवा सकते हैं। फिर 8 से 10 दिन के अंदर आपका मूल निवास बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने राज्य की ई मित्र वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आपकी आईडी नहीं है तो आईडी बना के यहाँ पर कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ई मित्रा का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। ई मित्रा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सर्विस में आपको यहाँ पर मूल निवास पर क्लिक कर देना है, जो मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट का है वहां पे क्लिक कर देना है। ये दोनों ऑप्शन फिल करने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। ये आपको फॉर्म फिल हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब आईडी बनाओगे तो यहाँ पर आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी, वो यहाँ पर आपको फैच हुई मिलेगी। तो आपको यहाँ पर फैच एड्रेस पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर फैच हो जाएगा और नीचे सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मूल निवास बनाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा और ये वही फॉर्म है जो मैंने ऑफलाइन प्रोसेस में आपको पूरा समझाया था, तो वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। सबसे ऊपर आपको अपना फोटो अपलोड कर लेना है। नीचे यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर लेनी है। जो भी आपका नाम डीओबी एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। देखो यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है जो मैंने ऑफलाइन प्रोसेस में आपको समझाया था। यहाँ पर आपको अपनी स्कूल की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है और नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको अपने पति या पिता की जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो डाल देनी है और उनका नाम वोटर आईडी में है या नहीं वो फिल कर लेना है। फिर आपका परिवार उस राज्य में पिछले कितने वर्षों से रह रहा है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। मैं यहाँ पर 40 वर्षों से रह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 40 फिल कर देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने पर अगर कोई महिला अप्लाई करी है तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालनी है, उसकी शादी हो चुकी है या नहीं, किसके साथ हुई और कब हुई वो भी यहाँ पर फिल करना है। ये 3-4 डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर इस कॉलम में आपको टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ फिल करना है। एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी आईडी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर वोटर आईडी डाल देता हूँ। वोटर आईडी में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है और पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। नीचे यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट अटैचमेंट में यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है और एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर मैंने जो ऑफलाइन फॉर्म फिल करवाया था वो यहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड कर देना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड वाले ऑप्शन पे जरूर से क्लिक करना है। फिर सेव वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। फिर 15 से 30 दिन के अंदर आपका मूल निवास बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है, शायद आपके भी हो सकती है, कि क्या हम मूल निवास की जगह बर्थ सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस पे भी हमारा एड्रेस रहता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी व्यक्ति के जन्म और पहचान का प्रमाण देता है। इसमें आमतौर पर व्यक्ति का नाम, डीओबी, जन्म स्थान और उसके माता पिता से जुड़ी जानकारी मिलती है। और अगर बात करें मूल निवास सर्टिफिकेट की, तो मूल निवास सर्टिफिकेट भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें व्यक्ति की परमानेंट रेजिडेंसी का पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन पिछले कुछ सालों से कहाँ निवास कर रहा है। भारत में मूल निवास आमतौर पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी जरूरत बहुत से उद्देश्यों के लिए हो सकती है, जिसके बारे में हमने सेकेंड पार्ट में भी डिस्कस की थी। हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट में किसी व्यक्ति के जन्म स्थान की जानकारी मिल सकती है, लेकिन ये मूल निवास के बराबर नहीं है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति की परमानेंट रेजिडेंसी को नहीं दिखाता, लेकिन इसे कानूनी और ऑफिशियल कामों में मूल निवास की जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कुल मिला के बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग अलग प्रकार के कानूनी डॉक्यूमेंट्स है जो अलग अलग पर्पज को पूरा करते हैं। और सामान्य शब्दों में कहूँ तो बर्थ सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति के जन्म और पहचान का प्रूफ देता है और दूसरी तरफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति की परमानेंट रेजिडेंसी का प्रूफ